हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की ग्रेड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। बच्चों, इसके बाद इस चैप्टर में हम प्रकाश और वस्तुएं जो तीन प्रकार की होंगी आपकी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीनों प्रकार की वस्तुओं के बारे में बात करते हैं बच्चों। और छाया, अगर मतलब ये कि प्रकाश की रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसके द्वारा जो आकृति बनती है उसी को हम छाया बोलेंगे। और प्रकाश के परावर्तन, बच्चों प्रकाश के परावर्तन के बारे में यदि बात करें तो प्रकाश का टकरा के मुड़ के लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों चलिए क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। जैसे कि पहला पेज आपके लिए दे रखा है कि निम्न बॉक्स में लिखी गई वस्तुओं को कल्पना कर विचार कीजिए कि ये इन मतलब अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो सामने जलने वाले बल्ब का प्रकाश आपको आंखों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जैसे कि पहला है आपका कागज A4 साइज का। बच्चों आप जानते हो कि कागज को अगर अपनी आंखों के सामने रख लेंगे और एक साइड में बल्ब रखा हो तो आपको जो लाइट है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरा है बच्चों कांच का टुकड़ा। कांच के टुकड़े में यदि हम बात करें बच्चों, कांच के टुकड़े में लाइट जो है वो स्पष्ट दिखाई दे जाएगी आपको। तीसरा है प्लास्टिक स्केल। प्लास्टिक स्केल बच्चों क्योंकि प्लास्टिक का बना होता है और पारदर्शी होता है, इसलिए यहाँ पर भी लाइट जो है स्पष्ट दिखाई देगी। और चौथा रहेगा बच्चों कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा बच्चों यहाँ पर लाइट स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें बच्चों। अगला है कि किसी वस्तु से प्रकाश आपकी आंखों तक पहुँचेगा, किसी वस्तु के आर पार नहीं पहुँचेगा, किसी वस्तु से थोड़ा प्रकाश आएगा। बच्चों यहाँ पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा जा रहा है। तीन भागों में बांटा जा रहा है। ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार दिखाई देता है वो आपकी पारदर्शी हो जाएंगी, और ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देगा और उन्हें क्या बोल देंगे बच्चों, अपारदर्शी वस्तु बोल देंगे। और ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पार तो होगा लेकिन स्पष्ट रूप से पार नहीं होता, उसे हम पारभासी वस्तुएं बोल देते हैं बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि आप कैमरे के बाहर खड़े और उस कमरे के अंदर घना अंधेरा है, उस कमरे के अंदर कोई वस्तु रखी है तो वह वस्तु आपको दिखेगी क्यों? अपने तर्क लिखिए। बच्चों यदि वस्तु अंधेरे कमरे में रखी हुई है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी बच्चों, क्योंकि बच्चों किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अब आप यहाँ से आपके बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को भिन्न नालिकाओं चित्र A एंड B में देखता है। किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? बच्चों आप देखेंगे आपको चित्र A और चित्र B आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे बच्चों चित्र A में जो है वो नलिका मुड़ी हुई है, जबकि चित्र B में नलिका सीधी है। तो बच्चों प्रकाश क्या है, एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए यहाँ तो बच्चों हमें मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस जगह पर आपको प्रकाश दिखाई देगा, इसलिए आपका जो आंसर है वो B ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करें कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जब टॉर्च को दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो B स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के लिए A स्थान पर क्या रखा जाएगा? बच्चों इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये तो A वस्तु का स्थान है और ये B है, ये एक पर्दा है बच्चों B। और यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे कि टॉर्च का प्रकाश इस तरह से जाके टकरा के B पर पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, यही इन्होंने बोला है। तो बच्चों यहाँ पर हमें वस्तु एक ही जगह पर हमें कोई चमकीली वस्तु रखनी पड़ेगी, जैसा कि ऑप्शन में आपके में दे रखा है दर्पण। तो बच्चों यहाँ पर क्या रखना होगा, हमें दर्पण रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी वस्तु की कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती है? बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एक गेंद क्योंकि गोल होती है तो उसकी वृत्ताकार छाया बन सकती है। उसके बाद दे रखिए एक चपटी डिस्क। चपटी डिस्क मतलब बच्चों होती है जैसे कि जो सीडी होती थी ना पहले, हम जैसे कि मूवी वगैरह देखने के लिए सीडी लाते थे, वो चपटी डिस्क हो गई, वो भी गोल होती है तो उसका भी आकृति कैसी बन जाएगी बच्चों, गोल बन जाएगी। उसके बाद बच्चों जूते के आयताकार डिब्बा। देखिए जूते का जो डिब्बा है वो आयताकार है, इसकी कभी भी गोल आकृति नहीं बन सकती बच्चों। और आइसक्रीम के कोन से भी गोल आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इनमें से बूझो
किस वस्तु के आर पार देख सकता है? बच्चों सिंपल सी बात है कि ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार देखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है। और पारदर्शी वस्तुएं बच्चों, कांच का दरवाजा क्या हो जाएगा यहाँ पर? पारदर्शी हो जाएगा, जिनमें आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों के, बूझो सूर्य के सामने खड़ा है तब बूझो की छाया बनेगी। बच्चों अगर बूझो सूर्य के सामने मतलब सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है तो सिंपल सी बात है कि जो छाया है वो वस्तु के विपरीत साइड, मतलब जिस साइड में प्रकाश है उसके विपरीत दिशा में बनती है। इसका मतलब बूझो की जो छाया है वो बूझो के पीछे बनने वाली है। तो इसलिए आप ऑप्शन जो है वो ए आंसर सही रहेगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? बच्चों सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है तो बच्चों शर्ट का रंग कैसा है ये मैटर नहीं करता है छाया बनने के लिए। बच्चों छाया हमेशा ही काले रंग की बनती है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है। देखिए बच्चों ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है आपका सरल रेखा में। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि दिए गए कॉलम फर्स्ट व सेकंड के आधार पर उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए है पारदर्शी। पारदर्शी वो वस्तुएं वो होती हैं बच्चों जिनमें आर पार प्रकाश को देखा जा सकता है। तो इसलिए जो ए का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। चश्मे का कांच, चश्मे के कांच से हम आर पार देख सकते हैं। फिर है बच्चों अपारदर्शी। अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार देखा नहीं जा सकता, तो लकड़ी का दरवाजा इससे मैच कर जाएगा। फिर है पारभासी। पारभासी मतलब कोहरा हो जाएगा, जिसमें से दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। फिर आ जाएगा बच्चों छाया का बनना। और छाया का बनना कब होता है? जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रास्ते में आ जाती है। तो ये सभी जो ऑप्शन है बच्चों वो सी में मैच करते हैं, इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, देखिए बच्चों अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को क्या आप देख पाते हैं? इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों देखिए अंधेरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अंधेरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अंधेरे में वस्तु है इसका मतलब उसमें प्रकाश नहीं है, तो वस्तु को हम नहीं देख सकते। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है? तो बच्चों जैसा कि आपके लिए बताया था कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। मैंने आंसर लिखा, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की छाया बनती है। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों के, दो दीप्त पिंड से आप क्या समझते हैं? बच्चों पिंडों को यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है, दीप्त और अदीप्त। बच्चों दीप्त पिंड वो होते हैं जो खुद का प्रकाश खुद ही उत्सर्जित करते हैं, खुद प्रकाश बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सूरज हो जाता है, टॉर्च हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, ये सभी क्या है? दीप्त पिंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं? तो बच्चों देखिए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। जहाँ पर प्रकाश होगा वहाँ पर वस्तु को रखेंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमारी आंखों में बनता है, मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं छांटिए। बच्चों जैसा कि अभी बताया था कि दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होंगी जो खुद का प्रकाश खुद उत्सर्जित करती हैं, उन्हें क्या बोल देंगे? दीप्त वस्तुएं बोल देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिखी हैं बच्चों, तो सूर्य हो गया, टॉर्च, लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, सड़क की लाइट और गाड़ियों की लाइट, ये सभी क्या हो जाएंगी बच्चों? दीप्त पिंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए और अदीप्त के बारे में बात करें तो वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा, साइकिल, ये क्या है बच्चों? अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं बोलेंगे। उदाहरण के लिए कांच का टुकड़ा ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लीजिए बच्चों, ये सभी क्या हो जाएंगी? पारदर्शी वस्तुएं हो जाएंगी।
उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि अपारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। बच्चों यहाँ पर ये अपारदर्शी आएगा, ये जो लिखा हुआ है अपारदर्शी लिख लेना, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए लकड़ी। बच्चों लकड़ी से हम आर पार नहीं देख सकते, इसलिए जो लकड़ी है वो क्या हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए पारभासी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं बच्चों, इसका आंसर मैंने इस साइड में लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। देखिए पारभासी बच्चों ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, मतलब देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकता, तो उन्हें क्या बोल देंगे बच्चों, पारभासी वस्तुएं बोल देंगे। उदाहरण के लिए घिसा हुआ कांच, घिसे हुए कांच से बच्चों स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सूची छिद्र कैमरे की क्रिया विधि चित्र सहित समझाइए। बच्चों सूची छिद्र क्या होती है कि दो कागज के बॉक्स लीजिए बच्चों, उन बॉक्सों को क्या है इस तरह से सेट कीजिए कि वो बिना अंतराल के खिसक सकें, ठीक है। तथा इनके बीच में क्या कर लेते हैं, एक छिद्र कर लेते हैं, दोनों में ही छिद्र करते हैं और जिसमें से हम आराम से देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों पेज नंबर 89 पर क्या दे रखा है, इसका चित्र दे रखा है, उस चित्र को आप बना लेंगे और ये एक खिलौने की तरह है, जैसे बच्चे अपने खेलने के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वही है बच्चों, ठीक है। तो ये बना लेंगे उसमें से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक प्रयोग के माध्यम से बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि हमारा आया भी था, देखिए मैं चित्र दोबारा से आपके लिए दिखा देता हूँ। वो देखिए बच्चों ये वाला चित्र था, इसमें ए और बी है ना। इसमें देखो जैसे कि इस चित्र से यही तो पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें एक क्रिया विधि लिखनी है, तो क्रिया विधि में लिखिए बच्चों के दो पाइप लेंगे, एक सीधा होगा और एक घुमा हुआ होगा। सीधे पाइप से जलती हुई मोमबत्ती को देखने पर प्रकाश दिखाई देता है, जबकि घूमे हुए पाइप से मोमबत्ती का प्रकाश स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया बच्चों। आपकी बुक में जो है वो इसका चित्र दे रखा है पेज नंबर 9 पर, आप उसको बना लेंगे बच्चों। एक मोमबत्ती बनाएंगे, मोमबत्ती बनाने के बाद बच्चों एक सीधी पाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सीधी पाइप बनाएंगे और आंख से उसमें देखेंगे तो हमें स्पष्ट चित्र दिखाई देगा। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस तो खत्म होते हैं बच्चों, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रोजेक्ट है कि अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ वस्तुओं की लिस्ट आपके लिए लिख दी है, जैसे कि टेबल, कांच की खिड़की, किताब, कपड़े, स्केल, प्लास्टिक की थैली, थाली। बच्चों इस तरह से आप बहुत सारी वस्तुओं को इसमें लिख सकते हैं और इनको मैंने पारदर्शी, अपारदर्शी और दीप्त और अदीप्त में भी विभाजित कर दिया है। आप यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों, इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रोजेक्ट नंबर 2 पर बात करें तो बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 2 क्या कहता है कि एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि एवं उपयोग लिखिए। बच्चों सूची छिद्र कैमरा वही है जो अभी जस्ट हमने बात की थी कि कागज पेज नंबर 89 पर जो चित्र बताया उसको आप देख लेना। और इसकी जो क्रिया विधि है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स से दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति काटी जाती है, जिसमें से हम आराम से पिक्चरों को देख पाते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। बच्चों अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।